संतों महापुरुषों को श्रवण करते हैं। हमारे उदासीन संप्रदाय का बड़ा ही दिव्य आश्रम श्री गंगेश्वर मिशन, उसकी एक दिव्य शाखा वृंदावन में, वहाँ के हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता स्वामी अद्वैत मुनि जी महाराज जो वहाँ के महंत हैं, उनसे निवेदन करूंगा अपने श्रीमुख से आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य स्वामी जी महाराज बोले जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब लोग और आप सब लोग, कितना सुंदर तीर्थ है हरिद्वार, गंगा माता का किराना। और आप ऐसे स्थान पे हैं जिसे कहते हैं कल्प वृक्ष, बट वृक्ष, बहुत बड़ा बट वृक्ष है। उस बट वृक्ष का उसका स्वरूप हमारे यहाँ व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं, श्रवण मुनि जी महाराज। आप लोग जिस स्थान पे जुड़े हैं वो बहुत ही प्राचीन, और बट वृक्ष क्यों, कल्प वृक्ष भी कहा जा सकता है। और हम लोगों को गंगा माता के सानिध्य में बैठ कर के कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। और आप लोगों ने जो कथा श्रवण किया है उसको आपको यहीं छोड़ के नहीं जाना है, इसको साथ लेके चलना है और इसको आपको चिंतन करना है। जब तक अगला कथा सुनने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त ना हो, जब तक इस कथा का चिंतन मनन करना है। आप लोग एक दूसरे से वार्ता करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस समय भागवत का ही चिंतन करना चाहिए कि हमने उस कथा में ये सुना था, हमने वहाँ ये सुना था। उससे क्या होगा, आपका मन ठाकुर जी में रमा रहेगा और ठाकुर जी आप लोगों के हृदय में हमेशा वास करेंगे। हम लोगों के पास टाइम तो बहुत है और टाइम है भी नहीं, मगर हम लोग अपना टाइम बाकी चीज़ों में व्यस्त कर देते हैं। मगर भगवत नाम में अगर हमारे को कोई कह दे कि भैया 1 घंटा तुमको माला जाप करना है, या कहीं बैठ करके आप यहाँ पे भागवत का पाठ करो या कुछ करो, तो मन बहुत चंचल होता है, बहुत भागता है। क्योंकि हमारी जो कर्म है वो कहीं ना कहीं आड़े आती है। और हमारे कई जन्म होते हैं, इस जन्म का नहीं अभी आपने सुना ही था, कई जन्मों का उसका हमारे संस्कार होते हैं। तो ये मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम लोग अपने सारे कर्मों का विनाश कर सकते हैं। तो सारे बुरे कर्मों का विनाश होगा कैसे? तो गुरु के माध्यम से। जब तक आप लोगों को गुरु रास्ता नहीं दिखाएंगे, हम लोग चलेंगे कैसे? साधारण जीवन लाइफ में भी आप लोगों को कोई भी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है तो आप दूसरे से पूछते हैं। तो ये एक ऐसा मार्ग है, भगवत मार्ग, जहाँ पे आप किसी और से पूछ के नहीं, गुरु के माध्यम से ही आप लोग जा सकते हैं। और गुरु आपको बाँह पकड़ा के ठाकुर जी के सामने ले जाके खड़ा नहीं करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा और आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और कलयुग में तो बहुत ही सरल है भगवान को पाना, और जो चीज़ जितना सरल होता है वो उतना ही मुश्किल हो जाता है। भगवान को पाने के लिए क्या है, कुछ नहीं है, नाम चिंतन करना है, उनका नाम जप करना है। मगर हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग वो ही नहीं कर पाते हैं। 10 मिनट भी बैठते हैं तो मन पता नहीं, जो सालों से हमें याद नहीं, वो सारे हमको उसी पल याद आते हैं जब हम माला लेके बैठते हैं। मगर इससे हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? ये मन का काम है, भागने दीजिए। मगर मन भाग करके वापस वहीं आता है जहां आप बैठे हो। इसलिए भगवत नाम चिंतन आपको करते रहना चाहिए, और यही मनुष्य जीवन सार्थक करने का एक उपाय है, दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। तो जो आपने भागवत श्रवण किया 7 दिनों तक, और ये अनुष्ठान है, अनुष्ठान किया है, इसको आपको निरंतर चिंतन करते रहना है और यहीं से आपको भगवत प्राप्ति होगी। और श्रवण मुनि जी महाराज का ये प्रथम कथा, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य, मतलब कोई कह नहीं सकता कि ये प्रथम कथा है। और इन्होंने काशी में पढ़ करके बहुत ही सुंदर उद्बोधन किया, और इनको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान इनको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें,
ऐसे ही गुरु महाराज को कृपा प्राप्त होता रहे इनको। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम दें। हरि ओम, हरि ओम। बोलिए जगत गुरु श्री चंद